लगभग हम सभी जानते हैं कि बंगाल के 3 प्रसिद्ध लोगों ने पद्म पुरस्कार 2022 लेने से इनकार कर दिया है। देश का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसे पाना बहुतों के जीवन भर का सपना होता है, उसे ग्रहण करने से आखिर उन्होंने क्यों मना कर दिया? क्या है उनका दर्द? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं सरस्वती, न्यूजिस्तान में आपका स्वागत है। भारत सरकार की ओर से इस साल गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर विभिन्न क्षेत्र में देश के लिए उनके अवदानों को देखते हुए 128 लोगों को पद्म पुरस्कार देने का फैसला लिया गया था। पश्चिम बंगाल से 8 प्रसिद्ध लोगों को पद्म पुरस्कार देने के लिए चयनित किया गया। भारत सरकार द्वारा मशहूर गायिका संध्या मुखर्जी व विशिष्ट तबला वादक अनिंद चटर्जी को इस साल सम्मान के लिए चयनित किया गया था, लेकिन उन्होंने फोन पर ही पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने लिस्ट में नाम आने के बाद पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार किया। संध्या मुखर्जी व अनिंद चटर्जी का कहना है कि इस आयु में उनके लिए यह सम्मान की घोषणा वास्तव में अपमानजनक है। उनसे काफी जूनियरों को काफी पहले ही पद्म पुरस्कार मिल चुका है। मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक व सांस्कृतिक हलकों में जोरों की चर्चा चल रही है। वरिष्ठ सीपीएम नेता तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार को अस्वीकार करते हुए कहा कि मार्क्सवादी पुरस्कार लेने के पक्षपाती नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार के बारे में वह कुछ नहीं जानते हैं, इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया गया है। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस संबंध में बुद्धदेव भट्टाचार्य को जानकारी देने के लिए उनके घर पर फोन की गई थी। फोन उनकी पत्नी ने रिसीव किया था। उन्होंने पद्म पुरस्कार नहीं लेने के संबंध में कुछ भी नहीं बताया। सीपीएम के पार्टी सूत्रों ने बुद्धदेव भट्टाचार्य के पुरस्कार लेने से इनकार करने को सही ठहराते हुए कहा कि मार्क्सवादी राजनीतिक सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करने के इच्छुक नहीं होते हैं। पार्टी ने बाद में एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। सीपीआईएम की नीति राज्य से ऐसे पुरस्कारों को कम करने की रही है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने भी भारत रत्न पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। मशहूर बांग्ला गायिका संध्या मुखर्जी पिछले लगभग 8 दशकों तक देश की विभिन्न भाषाओं में फिल्मों में गाना गा चुकी हैं, लेकिन उनसे काफी जूनियर अनुराधा पोडवाल, अलका याग्निक जैसे गायिकाओं को काफी पहले पद्मश्री पुरस्कार मिल चुके हैं। अब 90 वर्ष की उम्र में उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया है। गायिका की बेटी सौमी सेनगुप्ता ने इस संबंध में कहा कि उनके कद की गायिका के लिए यह अपमानजनक है। उनका 8 दशकों का करियर था और पद्मश्री एक जूनियर कलाकार के लिए अधिक उपयुक्त है, संध्या मुखर्जी जैसे किसी व्यक्ति के लिए नहीं, जिन्हें पहले ही बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं मशहूर तबला वादक अनिंद चटर्जी ने पुरस्कार को लेने से इनकार करते हुए विनम्रता पूर्वक कहा कि यह पुरस्कार उन्हें 10 साल पहले ही मिलना चाहिए था। उनसे जूनियर कई लोगों को इससे पहले पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। जीवन के इस मोड़ पर उन्हें इस पुरस्कार देने का कोई मतलब नहीं है। पद्म पुरस्कार को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है। पुरस्कार घोषणा के बाद इसे लेने से इनकार करने का आरोप लगाते हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य पर तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र में कटाक्ष की गई है। उसमें कहा गया है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने शायद पार्टी के दबाव में आकर देर से ही सही यह फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म पुरस्कार के लिए अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं का कटाक्ष सहना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जहां देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न की घोषणा ही नहीं हुई है, पद्म पुरस्कार को अस्वीकार करने को लेकर राजनीति से लेकर सांस्कृतिक जगत में जोरदार चर्चा व आलोचना चल रही है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। बने रहिए न्यूजिस्तान पे। फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।